क्या बात है? मैं तो वैसे क्यों देख रहे हो? एनीथिंग रॉन्ग विद माई फेस? नो नो सर, नथिंग रॉन्ग विद योर फेस। सर दरअसल बात यह है कि मेरे एक अंकल हैं, सगे नहीं है सर, उनकी शक्ल आपसे बहुत मिलती है। हो सकता है मेरा जुड़वा भाई हो, हिंदी फिल्म खैर पुरुषोत्तम, इस समय मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हारी मेहनत और लगन के लिए तुम्हें मुबारकबाद दे सकूं। कंग्रेचुलेशन। यादव साहब बता रहे थे कि तुम्हारी देखा देखी ऑफिस के दूसरे लोगों ने भी काम पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। ये तो उनकी मेहरबानी है सर। खैर भाई, ये जो मैस इन लोगों ने यहां फैला रखा था और जिसके लिए मैं बॉम्बे से यहां पर आया था, उसे साफ करके तुमने हमारी काफी परेशानी बचाई है। मैं कोशिश करूंगा कि पहला मौका लगते ही तुम्हारी प्रमोशन के लिए तजवीज कर सकूं। थैंक यू सर। सर मैं यू मे गो नाउ। और अकाउंटेंट से कहना कि कल सुबह की फ्लाइट से मेरी बॉम्बे की एक सीट बुक कर दे। ओके? जी सर। गुड बॉय। मिसेस कुमार, और एक चाय लीजिए, टाइम जल्दी पास हो जाएगा। थैंक यू। वैसे कितने बजे आने को कह कर गए हैं? वैसे मुझे कुछ मालूम तो नहीं है, लेकिन मैं अपने बेटे की आदत जानती हूँ। वो एक दफ़ा घूमने निकला कि रात को ही घर पे लौटता है। वैसे रात तो अभी हो ही गई है। मैं आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगी, बस 10 मिनट और रुकूंगी, फिर चली जाऊंगी। वैसे मुझसे कुछ कहना था क्या? जी, मेरा मोहन से मिलना बहुत जरूरी था। उसे ये बात मालूम नहीं थी शायद आप यहाँ आने वाली है। मुझे भी खुद अंदाजा नहीं था मैं यहाँ उसे ढूंढते हुए आ जाऊंगी। अजीब बात है, वो भी किसी को ढूंढ रहा है। वो किसको ढूंढ रहा है? मुझे ये मालूम नहीं है, ये बात आपको बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन अगर कुछ राज की बात हो तो मत बताइए, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग हो तो बता दीजिए, टाइम कट जाएगा। दरअसल मोहन पुलिस की पिता पहले तो बच्चे गुम हो जाते थे और माँ बाप उन्हें तलाश करने निकलते थे, अब बच्चे बाप को ढूंढ रहे हैं। हुआ क्या था? वैसे मुझे मालूम तो नहीं है ठीक से, लेकिन जैसे वो रामपुर से आया सीधा उन्हीं के यहाँ गया। वहाँ उसे पता चला कि वो लोग नहीं हुए, अब उनके लौटने का इंतजार कर रहा है। मोहन ये जानना चाहता है कि मिस्टर जनार्दन ही उसके असली पिता है। अब मुझे निकलना चाहिए, मैं बाद में फोन करूंगी। अरे थोड़ी देर और बैठिए। नहीं, अब नहीं रुक सकती। अरे मुझे लगता है वो लोग आ गए। अरे मोहन, मिसेस कुमार तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक्चुअली मैं निकलने वाली थी, अच्छा हुआ तुम आ गए। मिसेस कुमार, ये मेरा बेटा है। आप लोग बातें कीजिए, हम लोग चलते हैं। मैं मोहन को डिनर के लिए बाहर ले जाऊंगी। चलो मोहन। अच्छा चल मोहन, चलिए। अच्छा ठीक, बाय सर।
हेलो। हाँ हाँ बोलिए। टिकट हो गई? हाँ सीट कंफर्म्ड है ना? ओके थैंक यू। नहीं नहीं आपको अभी आने की जरूरत नहीं है। ऐसा कीजिए सुबह टिकट लेकर डायरेक्ट एयरपोर्ट पे आ जाइए। हाँ 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 कोई बात नहीं, घर पे मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि मैं सुबह की फ्लाइट से आ रहा हूं। ओके कम इन, बाय। पुरुषोत्तम तुम? जी सर, मैं आपसे मिलने आया हूँ। हाँ हाँ आओ। क्या ऑफिस के बारे में कोई बात करनी है? जी, आपके बारे में। मेरे बारे में? सॉरी, तुम बैठो, मैं आता हूं। हेलो। हाँ दयाशंकर, जरा मेम साहब को फोन दो। बाहर गई हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने अपने कमरे में पहुंच गए इतनी जल्दी? अच्छा हाँ नहीं नहीं बुलाना नहीं। मेम साहब को बता देना कि मैं सुबह की फर्स्ट फ्लाइट से आ रहा हूँ। हाँ नहीं 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 नाश्ता मैं घर पे आके करूंगा। ओके हाँ चल। हाँ क्या बोल रहे थे तुम? मेरे बारे में कुछ बात करना चाहते हो? जी सर, जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मेरे दूर के रिश्ते में एक अंकल हैं, उनकी शक्ल आपसे बहुत मिलती है। हाँ भाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर, आप कभी रामपुर गए? रामपुर? क्यों? सर, मैं भी रामपुर का ही रहने वाला हूँ और दरअसल बहुत साल पहले वो कहीं खो गए थे, तो मैं सोच रहा था। नहीं नहीं मैं तो बॉम्बे में ही पैदा हुआ था, आज भी वहीं रहता हूँ। रामपुर कभी जाना नहीं हुआ। सुना है बहुत अच्छी जगह है। जी हाँ, जगह तो बहुत अच्छी है। क्या ये सीता उसके दूसरे पति और बच्चों के बारे में जानता है? आई एम सॉरी सर, लगता है मुझसे कोई गलतफहमी हुई है। नहीं 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 तुम बैठो, मैं तुम्हारे खोए हुए अंकल के बारे में जानना चाहता हूँ। कौन थे वो? कैसे खो गए? क्या नाम क्या था उनका? जी, जनार्दन कुमार। क्या हुआ सर? कुछ नहीं पता। मैंने तुमसे पूछा ही नहीं क्या पियोगे तुम? What will you have? कुछ नहीं सर, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं have something. Have coffee, and then tell me about your uncle. Come on, sit down. और इस तरह मेरे पिता नौकरी की तलाश में बंबई गए तो फिर वापस ही नहीं आए, और ना ही उसके बाद उनकी कोई खबर आई। आज इतने सालों के बाद किसी का बेनामी खत पाकर मैं उनको ढूंढने के लिए आया हूं। क्या इतने सालों बाद तुम उन्हें पहचान सकोगे? हाँ, अगर आपके पति मेरे पिता है तो मैं उन्हें जरूर पहचानूंगा। मैं अपने साथ उनकी एक पुरानी तस्वीर लाई हूं, देखकर बताओ क्या यही तुम्हारे पिता है? मेरी जब उनसे शादी हुई थी तब वो ऐसे दिखते थे। क्या यही है तुम्हारे पिता? हाँ, ये मेरे पिता। नहीं, तुम्हें धोखा हुआ है। क्यों किया? आपको भी धोखा दिया और मेरी मां को। जनार्दन ने किसी को धोखा नहीं दिया है। उनके जैसा शरीफ इंसान दुनिया में नहीं मिलेगा। शरीफ इंसान? जिस आदमी ने अपनी बीवी और बच्चों को बेसहारा छोड़ दूसरी शादी करनी, उसे आप शरीफ इंसान कहती हैं? पिछले 20 सालों में उसने पलट कर नहीं देखा अपनी बीवी और बच्चों को। क्या हक था उस शरीफ इंसान को
कर दूसरी शादी कर ली। और इस तरह सीता आंटी, मोहन और गौरी आज तक उनके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। और सीता आंटी का तो पूरा विश्वास है कि वो जरूर आएंगे। और तुम्हारे इस अंकल की शक्ल मुझसे मिलती है। बहुत ज्यादा सर। मैं तो बहुत छोटा था जब मैंने उनको देखा था, लेकिन उनकी तस्वीर तो मैं हर रोज देखता हूं। उनकी तस्वीर तुम्हारे पास है? नहीं, मेरे पास नहीं है, लेकिन मोहन के घर पे लगी है। और सीता आंटी ने तो उनकी तस्वीर वहां लगा के रखी है जब बाकी सब देवी देवताओं की। वो तो उनको पूछती हैं सर। अभी कुछ ही दिन पहले उनका जन्मदिन मनाया था। उनका पूरा विश्वास है कि वो एक दिन जरूर लौट कर आएंगे। हाँ, जब इतना प्यार, इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास है तो लौट के जरूर आएंगे। एक ही सूरत हो सकती है कि वो ना आए। हो सकता है वो अब इस दुनिया में ही ना हो। नहीं सर, सीता आंटी का पूरा विश्वास है कि वो जिंदा है और वो आएंगे। सीता क्या ये नहीं सोचती कि अगर वो जिंदा है तो आज तक आया क्यों नहीं? ये सवाल मोहन हमेशा पूछता है और वो कह देती हैं कि हालात कुछ ऐसे रहे होंगे। अब हमारी समझ में तो नहीं आता सर कि ऐसे भी क्या हालात। हो सकता है वो जिंदा हो और मजबूर भी। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। ओके, बाय। ओह गॉड, अगर ये सच है तो मैंने सीता पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। लेकिन मेरे बारे में तो सारे पेपर्स में इश्तिहार दिया गया था। मैंने पृथ्वी को चिट्ठी भी लिखी थी। तो क्या पृथ्वी ने मुझसे झूठ बोला? मुझे फौरन रामपुर जाकर सच्चाई का पता करना होगा। एक जगह बैठ जा बेटी, मेरा ध्यान हट जाता है पाठ से। माँ, आज पूरा दिन पुरुषोत्तम का फोन नहीं आया। नया नया काम है, कहीं फंस गया होगा। माँ, उसका काम सुबह 9 बजे शुरू होता है और शाम को 6 बजे खत्म हो जाता है। अब कोई दुकानदारी नहीं है कि सुबह से लेकर रात तक बैठना पड़े। और वैसे भी वो कह के गया था कि वो मुझे रोज फोन करेगा। जल्दी देख, शायद बूथ वाला होगा। मोहन का फोन आया होगा। अरे हरी काका, तुम? गौरी बिटिया, अभी अभी पुरुषोत्तम का फोन आया था। उसको क्या लगा कि मैं उसके घर में पूरी पूरी रात बैठकर उसके फोन का इंतजार करूंगी? ऐसी बात नहीं है, उसने कहा था थोड़ी देर हो गई, आधे घंटे के बाद फिर फोन करेगा। तुम्हें घर पर बुलाया है, कोई खास काम है? मैं जाऊं? अभी तो फोन के लिए इतना तड़प रही थी और अब पूछ रही जाऊं? जा, और अकेली नहीं आना, हरी तुम्हें छोड़ देगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे छोड़ जाऊंगा। आओ बेटे। ये आप कैसे कह सकते हैं? मेरी माँ ने सिर्फ एक शादी की, जनार्दन से, जो कि मेरे पिता हैं, और वो पिछले 20 साल से उनका इंतजार कर रहे हैं। तो फिर क्या वो खबर गलत थी? आपको ये किसने बताया कि मेरी माँ ने दूसरी शादी की? ये बताने से पहले मुझे तुम्हें और भी कुछ बताना पड़ेगा। जनार्दन से मेरी मुलाकात उस वक्त हुई जब मैं अपने पहले पति से डिवोर्स लेकर कानपुर से बंबई आ रही थी। जनार्दन भी उसी ट्रेन में थी जिसमें मेरे साथ मेरे पिता और 2 बच्चे भी थे। रास्ते में ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और जनार्दन ने मेरे 2 बच्चों को डूबने से बचाया, लेकिन वो खुद पांव फिसल कर गिर गए और उनके सर को गहरी चोट आ गई।
मेरे पिता ने उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल किया। उनके टिकट से हमें पता चला कि वो रामपुर से आए हैं। इसलिए मेरे पिता ने रामपुर के सभी पेपरों में इश्तिहार दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ हफ्तों बाद जब जनार्दन हॉस्पिटल से घर आए, तब उन्होंने अपने साले पृथ्वी को खत लिखा कि उनके ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और वो जख्मी हो गए और कुछ ही दिन में रामपुर लौटेंगे। उन्हें पृथ्वी का जवाब आया कि उन्हें अब रामपुर आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी पत्नी सीता ने दूसरी शादी कर ली है और अब अगर वो सीता की जिंदगी में दखल देंगे तो उनके लिए अच्छा नहीं है। सब कुछ उस पृथ्वी मामा का किया। उसके 1 साल बाद जनार्दन ने मुझसे शादी कर ली, लेकिन ये डर मुझे हमेशा लगा रहता था कि सीता एक दिन उनकी जिंदगी में वापस आएगी। इसलिए मैंने वो पृथ्वी का खत और सारे पेपर की कटिंग रख ली है मेरे पास, क्योंकि अगर जरूरत पड़े तो मैं उन्हें सबूत के तौर पर दिखा सकूं कि जनार्दन ने कोई इलीगल काम नहीं किया। मेरा दिल ये कहता था कि तुम उनके बेटे हो, इसलिए मैं ही वो पेपर कटिंग्स और खत साथ में ले आई। तुम कहो तो तुम्हें दिखा दूं। नहीं, मुझे आपके कहीं पर विश्वास है, पर फिर भी मैं पृथ्वी मामा का